मुरादाबाद में आयोजित पीताम्बरा बंगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री शिव कथा महोत्सव के तृतीय दिवस श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रातःकालीन सत्र में श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का विधिवत आयोजन किया गया। इस यज्ञ में मुख्य यजमान के सक्सेना, के गुप्ता, अमित सक्सेना, अवनी सक्सेना, हिमांशु सक्सेना, अमित अग्रवाल एवं अमित गुप्ता अपनी धर्म पत्नी सहित उपस्थित रहे। अनुष्ठान परिवार पीठेश्वर पंडित कृष्णा स्वामी के मार्गदर्शन में आचार्य कामेश मिश्र द्वारा संपन्न कराया गया। यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सांध्यकालीन सत्र में शुक्र तीर्थ से पधारे प्रख्यात कथावाचक आचार्य आशीष माधव ने जालंधर वध एवं तुलसी महिमा की प्रेरक कथा सुनाई। उन्होंने जालंधर राक्षस के अत्याचारों का वर्णन करते हुए बताया कि उसकी शक्ति उसके पतिव्रता पत्नी वृंदा में निहित थी। भगवान विष्णु द्वारा ली गई लीला के पश्चात जालंधर की शक्ति क्षीण हुई और भगवान शंकर ने उसका वध किया। आचार्य ने बताया कि जालंधर अगले जन्म में रावण बना और वृंदा मंदोदरी के रूप में जन्मी। वहीं भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता का अवतार लिया। इसी से रामायण का महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। तुलसी की महिमा बताते हुए आचार्य ने कहा कि तुलसी के दर्शन से पापों का नाश, स्पर्श से शरीर की शुद्धि, प्रणाम से रोगों का निवारण और सिंचन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कथा के समापन के पश्चात श्री परिवार महिला मंडल द्वारा भव्य गरबा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा अचानक से भय व्यक्त हो सकता है। भय किस चीज का? कि अभी तो हमने ठाकुर जी को निहारा है, कहीं इस दर्शन में कोई विक्षेप उत्पन्न तो नहीं कर देगा, कोई रुकावट तो नहीं बन जाएगा। आप वृंदावन में जाओ, बांके बिहारी के दर्शन करें। जब बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, ठाकुर जी से नैना लड़ते ही हैं, नैना मिलते ही हैं कि उसी समय पुजारी जी पर्दा लगा देते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी के नेत्रों में झांकते तो एक भय भी आ जाता है कि अब ये तो ठाकुर जी से नैना मिले हैं, अब ये पुजारी जी पर्दा लगा देंगे। तो भगवान के दर्शन में विक्षेप उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का भय हो सकता है। और क्या हो सकता है? बड़ी गति और विशिष्ट गति। भगवान को देखते ही आपके आंखों में अश्रु आ सकता है। एक बार राधा जी ने गोपियों से पूछा, ये बताओ भगवान दिखते कैसे हैं? गोपियों ने कहा कि लाडली जो आप हमसे पूछ रही हो, अरे जब आप पहले भगवान के दर्शन कर लेती हो तब हमें प्रसादी में परमात्मा के दर्शन करने का नंबर मिलता है, और आप हमसे पूछ रही हो कि भगवान दिखते कैसे हैं? तो राधा जी कहती हैं, एक बार नहीं कई बार मैंने भगवान को निहारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही ये निगोड़े नेत्र परमात्मा की छवि पर गए, मुखारविंद पे गए, इनमें अश्रु भर आए, दर्शन हो ही नहीं पाया।